वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 7 का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। तो मैं हूं आपका साइंस सर। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक पर, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस का हमको डिफरेंस लिखना है। तो देखिए एसिड होता है सॉल्ट इन टेस्ट, इसको आप हमने क्लास में पढ़ाया था। तो एसिड होगा आपका सॉल्ट इन टेस्ट और बेस होगा बिटर इन टेस्ट। नेक्स्ट, टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। इसका मतलब एसिड ब्लू लिटमस को रेड पर कन्वर्ट करता है। और बेस क्या होता है? टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, मतलब जो रेड लिटमस को ब्लू पर कन्वर्ट करता है। और एसिड का एग्जांपल लिख लेंगे आप, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर बेस का एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स व्हिच सच as window cleaner. It turns litmus blue. What is its nature? तो अमोनिया जो यूज होता है विंडो क्लीनर पर, तो अमोनिया जब आप इस लिटमस पर देंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब हम जानते हैं कौन सा प्रोडक्ट रेड को ब्लू करता है, लिटमस को, वो होता है एक बेसिक नेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोर्स फ्रॉम व्हिच litmus solution is obtained. What is the use of this solution? Name the source. तो जहाँ पर लिटमस जिस सोर्स से हम पाते हैं उसे हम लिटमस कहते हैं, और इसको यूज करते हैं हम इसके द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन को समझ सकते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो आप लिखेंगे इसको लिटमस कहते हैं, और इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर ए सॉल्यूशन इज बेसिक और एसिडिक। डियर स्टूडेंट्स, हम बाकी क्वेश्चन करेंगे उससे पहले इधर पर देखिए एक लाइक का बटन है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल? तो हम जानते हैं डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है। हाउ वुड यू वेरीफाई? इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? जब देखिए इस वाटर को हम लिटमस पर देंगे तो इसका कलर का कोई भी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये न्यूट्रल होगा। तो इसे लिखेंगे न्यूट्रल because it will not change the color of the litmus paper. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अच्छा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जब एक बेस और एक एसिड का केमिकल रिएक्शन होता है, और इस केमिकल रिएक्शन पर एसिड और बेस के देखिए सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। तो इस एग्जांपल को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। So the reaction between acid and base is called neutralization reaction. NaOH और HCl को जब हम मिक्स करेंगे, ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड, तो इस पर हम एक सॉल्ट और एक वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एक एसिड है, तो ये एसिड हम जानते हैं हमेशा ब्लू को रेड करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है रेड को ब्लू, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो 6-1 पहला वाला फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे हमने कहा, इसको हम एक क्या होता है बेस, तो बेस हमेशा रेड को ब्लू करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है ब्लू को रेड, तो ये भी हो जाएगा आपका फॉल्स। तो जो 2 नंबर है ये भी हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट 3, sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt। अभी हमने बोला सॉल्ट एंड वाटर होता है जब एक एसिड और बेस पर होता है, तो यहाँ पर करेक्ट लिखा है, तो आपका थर्ड हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4, indicators is a substance which shows different colors in acidic and basic solution। हम जानते हैं इंडिकेटर का काम ही ये होता है कि उसका कलर तो चेंज हो जाएगा एसिड और बेस पर, देन हम समझ सकते हैं कि एसिड या फिर बेस कौन सा क्या है। तो ये ट्रू है, ये हो गया आपका ट्रू। नेक्स्ट लास्ट देखिए, tooth decay is caused by presence of base। हम जानते हैं जो दांत खराब होता है इसका कारण होता है एसिड, लेकिन यहाँ पर बेस लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ये हो जाएगा फॉल्स। हमने इसको पूरे डिटेल क्लास में पढ़ाया है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो क्लास को देखिए, हम प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। नंबर 7 देखिए, Dorsey has a few bottle of soft drinks and in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drink on the demand of customers. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third one wants neutral drink. How will
दोर्जी डिसाइड व्हिच ड्रिंक इज टू बी सर्व्ड बाय होम। देखिए दोर्जी का रेस्टोरेंट में तीनों बेसिक, एक बेसिक, एसिडिक और सॉल्यूशन है, तीनों न्यूट्रल। अब इन तीनों को कौन लेगा, इसको हम कैसे सीख देखेंगे, उसको हम टेस्ट करेंगे। अगर टेस्ट पर जो खट्टा सा आएगा उसको हो जाएगा एसिड, जिस थोड़ा कड़वा आएगा वो हो जाएगा बेस, और जिस पर कोई भी स्वाद नहीं आएगा, नो टेस्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूट्रल। तो आपको ऐसे लिखना है, डोंट डिसाइड व्हिच ड्रिंक इज टू सर्व टू होम बाय टेस्टिंग देम एज पर बिलो। जिसका टेस्ट स्वाद होगा वो हो जाएगा आपका एसिड, मीटर हो जाएगा बेस, नो टेस्ट न्यूट्रल। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। जब आप जानते हैं घर में किसी को एसिडिटी होता है तो एंटासिड टैबलेट यूज होता है। ये क्यों कि हम जानते हैं अगर आप कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लेंगे तो उसकी वजह से एसिडिटी फॉर्म होता है। तो उस एसिड का जो ऑपोजिट होता है बेस, तो जब हम कोई बेस खाएंगे तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, देन हम अच्छा हो जाएंगे। तो इस पर ऐसे लिखेंगे, एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ इग्नेशिया। मिल्क ऑफ इग्नेशिया एक प्रकार का एंटासिड होता है, न्यूट्रलाइजेस द एक्सेसिव एसिड रिलीज्ड इन स्टमक एंड वी गेट रिलीफ। 8 नंबर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडी। जब फैक्ट्री में जब जो वेस्ट होता है उसको जब डिस्पोज करते हैं हम, तब वहां पर एसिड रहता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस मिलाया जाता है, देन उसको डिपोज करा जाता है। तो आप ऐसे लिखेंगे, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर disposing into water bodies because it contains acid which can harm the aquatic animals। जो एनिमल्स होता है उसको हार्म कर सकता है, इसलिए हम इसको डिस्पोज करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3 liquids are given to you, one is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, the third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator। अगर आपको टर्मरिक इंडिकेटर दिया जाता है तो HCl NaOH मतलब H मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और शुगर सॉल्यूशन को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम देखिए जो टर्मरिक होता है उसका कलर होता है येलो, तो येलो को अगर ब्लू करता है तो वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर जो येलो है वो अगर रेड हो जाता है तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अगर उसका कलर कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज, तो उसका हो जाएगा वो शुगर सॉल्यूशन। तो इससे ऐसे ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए दो क्वेश्चन है बस। 10 ब्लू litmus paper is dipped in a solution, it remains blue, what is the nature of the solution? जब ब्लू को ब्लू ही रह जाएगा तो दो हो सकता है, या फिर वो बेस हो जाएगा तो उस पर कोई भी चेंज नहीं होगा, या फिर वो एक न्यूट्रल होगा। अगर बेस या फिर न्यूट्रल रहता है तो उसका चेंज कलर का नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आंसर, द above solution may be neutral or basic as both will not change color of the blue litmus paper। अब देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है, consider the following statements। Both acid and base change color of all indicators। both acid and base change, ये तो गलत है, both acid and change नहीं करता इंडिकेटर का कलर। if an indicator gives a color change with acid, it does not give change with a base। अगर एसिड पर चेंज करता है तो बेस पर नहीं चेंज, इसका कोई मतलब नहीं, ये भी गलत है। if an indicator changes color with a base, it does not change color with an acid। अगर बेस पर चेंज करता है तो एसिड पर नहीं करेगा, ये भी गलत है। अब देखिए change of color in an acid a base depends on the type of indicator। इंडिकेटर का टाइप पर ही डिपेंड करता है, जब डिफरेंट इंडिकेटर आएगा तो डिफरेंट कलर होगा, तो ये एकदम सही ठीक है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका जो ओनली डी लिखा है, देखिए ओनली डी हो जाएगा आपका आंसर। स्टूडेंट्स थैंक यू, हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा दिया था और अभी पर पूरा सॉल्यूशन भी कर दिया क्वेश्चन आंसर। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मैंने आपको मैंने ट्राई किया है बेस्ट अपना, तो आप भी पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से ग्रो करिए। और आप सबको थैंक यू, मैं आपका थैंक आप सबको बाय।